हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना अगला कंसेप्ट करेंगे जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारी हीट है वो स्टेट ऑफ मैटर को तो चेंज कर रही है, लेकिन हमारे टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रही। तो जैसे कि हमने कल की क्लास में करा था, हमने क्या किया? हमने एक बीकर ले लिया और हमने यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया और इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने एक थर्मामीटर भी लगा दिया। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पर लिया पानी, ठीक है, ये था हमारा पानी, और ये जो हमारा टेम्परेचर था इसका हमारा एक मिनट देखिए, हमारा जो टेम्परेचर था वो था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 80, और हमने इसको कर लिया 100। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर हो गया। ये हमारा बीकर के अंदर हमारा हमने इसको पूरा डिप कर दिया, ये हमारा पानी हो गया। ठीक है, अब हमारा बर्नर जल रहा है और हमारा पानी जो है जिसका कि टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, वो हमारा पानी जो है बॉईल हो रहा है। अब हमारा पानी कौन सी स्टेट में है? हमारा पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है। नीचे बर्नर जल रहा है, मतलब बर्नर से हीट जा रही है और हीट पानी के मॉलिक्यूल्स को गर्म कर रही है, जिससे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। हमने देखा कि ये लगातार हीट के बावजूद भी जो हमारा थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन जो पानी था अब उसकी जगह हमारा क्या बनने लगा? पानी की जगह हमारे बनने लगे वेपर। मतलब जो स्टेट थी वो क्या हो गई? वेपर की स्टेट हमारी क्या होती है? वो हमारी हो गई गैसियस स्टेट। मतलब हमने क्या किया? हम ये बता रहे हैं कि हमने क्या किया कि जो हमारी हीट थी उससे हमारे टेम्परेचर पे तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर थी वो चेंज हो गई। वो अब लिक्विड से क्या हो गई? वो लिक्विड से अब हो गई गैस। मतलब कि जो हीट थी उसका यूज हमने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए किया। क्योंकि ये पानी से हमने गैस बनाई, इसीलिए इस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है 22.5 10⁵ जूल पर केजी। मतलब इतनी वैल्यू पर, हमारे इतने जूल ऑफ एनर्जी पर हमारी ये जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। अब आप एक चीज को ट्राई करना, इसका अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो। कई बार आप दुकान पर जाते हैं या घर में मम्मी पूरी, फुल्का या भटूरा बना के देती हैं और वो पूरा फूला हुआ होता है, और अगर आप उसको उंगली से इस तरह से टच करके खोलने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है कि आपकी उंगली जल गई। क्यों लगता है ऐसा जल गई? क्योंकि उस फूले हुए फुल्के में, पूरी में या भटूरे में कौन सी हीट होती है? उसके अंदर होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जब आप उसको जैसे ही हिट करते हो, उंगली से फोड़ने की कोशिश करते हो या एक आप वन बाइट को लेने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि आपकी फिंगर जो है वो जल गई है, वो इतना गर्म है। स्पेशली गर्मियों में ये ज़्यादा फीलिंग आती है। सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है तो आपको ऐसा कम फील होता है। हीट तो फील होती है लेकिन ये नहीं लगता कि जल गया है। गर्मियों में आपको लगता है कि जैसे आपकी उंगली जल गई है। अब आपसे ये मेरा एक क्वेश्चन है कि सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी है जो कि बॉइल्ड है, गर्म पानी है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपकी स्टीम है।
तो इनमें से, इन दोनों में से कौन सी आपको ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगी? वो जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपकी स्टीम है वो, या 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी। तो इसमें आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगी? वो है 100 डिग्री सेल्सियस पर आपकी स्टीम। स्टीम क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर क्या है आपकी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, छुपी हुई हीट जो कि हमें लगता है कि नहीं है लेकिन होती है, और वो उतने ही सेम टेम्परेचर के हमारे किसी और चीज़ से ज़्यादा डैमेजिंग होती है क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट होती है। तो ये था हमारा लेटेंट हीट का कंसेप्ट। इसके बाद हम एक कंसेप्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। देखिए, जब हम ये जो स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहे हैं, कि मैटर की स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं? हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर लिक्विड से हम उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर सीधा ही सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधा ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम सबलाइम सब्सटेंसेस बोलते हैं। ये सब्सटेंसेस हमारे कौन से होते हैं? हमारे ये होते हैं हमारे स्कैम्फर, जिन्हें हम हिंदी में कपूर की गोलियां बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन गॉल्स, या हमारी एंथ्रासीन। अगर आपको मेरी इनमें से कोई से भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप सिंपल देखिए कि जब सर्दियां ख़त्म होती हैं तो आपकी मम्मी गर्म कपड़ों में फिनाइल की गोलियां या ओडोनिल रख देती हैं, और जब हमारी समर्स के बाद हमें दोबारा से उन गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है और आप निकालते हो तो आप देखते हो कि वो जो फिनाइल की गोलियां हैं वो गायब हो गई। आपकी ओडोनिल जो थी वो बिल्कुल ही गायब हो गई। वो कहाँ गायब हो गई? आप देखोगे कपड़ों में कोई लिक्विड, आपको चीज़ गीले गिलों का एहसास नहीं होगा। तो क्या हुआ? ये जो आपकी फिनाइल की गोलियां थी, ये आपकी कपूर की गोलियां होती हैं, या हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है, ये सीधा ही सॉलिड, जो कि हमारी फिनाइल की गोलियां सॉलिड फॉर्म में होती है, हमारी ओडोनिल सॉलिड फॉर्म में होती हैं, सॉलिड से सीधा चेंज हो जाती हैं आपकी वेपर में। इसी तरह से वेपर से ये सीधा चेंज हो जाती हैं आपके सॉलिड में। तो जब एक सब्सटेंस सॉलिड से वेपर या वेपर से सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट इन दोनों ही स्टेट में आ जाता है, सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड, उन सब्सटेंसेस को हम सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इस सब्लिमेशन की प्रोसेस के बाद जो हमारा ये जो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है हमारी, ये भी हमारी रिवर्सिबल होती है। जैसे सॉलिड से हमारे क्या बने? वेपर बने। वेपर क्यों बने? हमारे हीट से बने। और वेपर से हमारे सीधे क्या बने? वेपर से बन गया हमारा सॉलिड। ये किससे बना आपका? ये आपका बना कूलिंग से। इस तरह से ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में ना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर ट्राइंगल। देखिए वो ट्राइंगल क्या होता है। वो ट्राइंगल जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर ट्राइंगल होता है वो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बना होता है। ठीक है, अब हमारा इस ट्राइंगल में मेल्टिंग, और मेल्टिंग का अपोजिट आपका क्या हुआ? फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्टिंग, और मेल्टिंग का अपोजिट आपका हो गया फ्रीजिंग। फिर आपका हुआ सब्लिमेशन, और गैस से आपका सॉलिड, सॉलिड से ये आपकी जो प्रोसेस थी मेल्टिंग, यहाँ पर आप लिखिए सॉलिड, यहाँ पर लिखिए गैस, और यहाँ पर लिखिए लिक्विड। सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, आपकी कौन सी प्रोसेस हुई? सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये आपकी प्रोसेस हुई सब्लिमेशन। ये भी सब्लिमेशन, दोनों। ठीक है, अब जब आपने गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करा तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस हुई? गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड से गैस में आपकी कौन सी प्रोसेस हुई? आपकी बॉइलिंग।
ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर ट्राइंगल होता है और इससे हम अपनी सारी स्टेट्स के ये जो भी हमें रिजल्ट निकालना होता है उसे हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो ये हमारी सारी प्रोसेस हमने कर ली, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। अब इसके बाद हमने जब स्टेट्स ऑफ किसी भी स्टेट की जब हमें मैटर की किसी भी स्टेट को चेंज करना होता है तो हमने देखा कि हम किस तरह से टेम्परेचर का यूज़ करके मैटर की स्टेट को चेंज कर लेते हैं। अब जो दूसरा तरीका आता है मैटर की स्टेट को चेंज करने का, वो हमारा आता है प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके भी हम किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो हमारी गैस होती है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करते चले जाएंगे, प्रेशर चेंज करते चले जाएंगे, तो धीमे धीमे गैस के जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो पास आते चले जाएंगे। आप उसको और प्रेशर लगा रहे हैं तो पार्टिकल्स और ज़्यादा पास आते चले जाएंगे एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सारे पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास आ जाएंगे कि वो जो गैस की आपकी स्टेट थी वो चेंज होकर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लिक्विड में। तो ना केवल टेम्परेचर बल्कि प्रेशर को चेंज करके, प्रेशर को बढ़ाकर या कम करके भी हम किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैटर की स्टेट को चेंज करने के हमारे दो तरीके हो गए, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर। जैसे कि अमोनिया गैस को हम प्रेशराइज करके लिक्विड में चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे हमारी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिसके अंदर जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, ये इस हवा को ट्रैप करके अलग अलग लिक्विफाइड करके अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन को अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं और बाकी अदर गैसेस को अलग कर लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे लिए बहुत अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र होती है, उसके लिए यूज़ हो जाता है। ऑक्सीजन आपको पता है अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन होती है, उसके लिए यूज़ हो जाता है। इस तरह से प्रेशर को चेंज करके भी हम अलग अलग सब्सटेंसेस की स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। आगे की कंसेप्ट कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।